हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंचे। तो कल हमने 1B को देखा था, 1B के क्वेश्चन को देखे थे और आज देखेंगे 1C के क्वेश्चन को। ठीक है, उसमें हमने आपको 3 क्वेश्चन बताए थे। क्योंकि आपका 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इधर उधर है, सब मिलता जुलता है, तो आप उन 3 क्वेश्चन के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, आगे देखेंगे आप प्रश्नावली 1 का सी। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी संख्याएं जो है वो परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो सॉल्व करिएगा। आप देख रहे हो कि ये 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है और 3 करड़ी में 4 जो है परिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या। आपको पता है कि परिमेय संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। तो एक तो 22/7 हो गया, दूसरा संख्या हो गया 3 करड़ी में 4। 3 करड़ी में 4 क्यों होगा? क्योंकि 4 जो है करड़ी से बाहर आसानी से निकल जाएगा। करड़ी में 4 को आप लिखोगे 2 गुना 2 और जब जोड़ा बनेगा तो 1 2 बाहर आ जाएगा और 3 में 2 का गुना करोगे 6 होगा और 6 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 छिपा हुआ है। ठीक है, तो 6/1 हो जाएगा और आपको पता है कि क्यू की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, 1 तो हो ही सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। दूसरा क्वेश्चन देखोगे कि इनमें से क्या करना है, आपको अपरिमेय संख्या बताना है। तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय और ये भी परिमेय है। तो अपरिमेय क्या बचा? अपरिमेय संख्या के लिए बचा आपका 0.4। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। उसके बाद अब देखोगे अगला क्वेश्चन तीसरा जो है, तीसरा क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या छांटिए। इसमें परिमेय संख्या छांटना है। तो आप बताओ इसमें परिमेय संख्या क्या दिख रही है? ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या। जिस भी संख्या में पाई जुड़ेगा या फिर पाई घटेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। पाई का गुना करिए, पाई का भाग करिए, वो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यानी कि परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या आपका है करड़ी में 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय और अपरिमेय संख्या छांट कर लिखिए। ठीक है, तो देखिए बताना है कि करड़ी में 7, करड़ी में 11, 16, करड़ी में 16, करड़ी में 19 और करड़ी में 23 में परिमेय संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, तो परिमेय संख्या ये रूट से बाहर नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आ सकता है। 16 जो क्या है वो आपका 4 का स्क्वायर है, तो 4 का वर्ग है, तो आपका करड़ी में 16 जो है ये हो जाएगा एक परिमेय संख्या। हमको परिमेय संख्या छांट कर लिखना था, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या बताना है? करड़ी में 4, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 9, करड़ी में 16 में परिमेय संख्या बताइए। आप देख रहे हो कि 4 क्या है? 2 का वर्ग है, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 क्या है? 3 का वर्ग है, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। 16 4 का वर्ग है, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि करड़ी से बाहर आ जाएगा। जो भी संख्याएं किसी संख्या की वर्ग है वो करड़ी से बाहर आ जाएंगी आसानी से, इस वजह से वो संख्या क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, अब आपको बताना है कि इसमें से परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या देख लीजिएगा, ये भी नहीं है। आपका परिमेय संख्या सिर्फ एक ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 4 बटे करड़ी में 9, क्योंकि ये 2 का वर्ग है और नीचे वाली संख्या 4 2 का वर्ग है और 9 जो है वो 3 का वर्ग है। तो आप इसको निकाल सकते हो करड़ी से बाहर। फिर आपसे क्वेश्चन बोला है 9वां नंबर की, सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या। ऐसा क्वेश्चन हम आपको 1B वाले चैप्टर में बता चुके हैं। 1B जो एक्सरसाइज है आपका उसमें हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा। माना 2 + 3 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो संख्या है वो एक परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या होगी तो क्या मानेंगे? इसके बराबर हम p बाई क्यू को मान लेंगे। ठीक, अब आप इसको इधर भेज दीजिए तो 3√2 = p बाई क्यू -2 जाएगा, क्योंकि इधर +2 है, इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा जब पक्षांतर करोगे तो √2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3√2 = एलसीएम लोगे क्यू होगा, ये हो गया p - 2q। ठीक है, 2q। अब आप इसको अगर इधर भेजोगे तो √2 = p - 2q डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 3q। ठीक है, अब आपको पता है कि जो
p माइनस 2q डिवाइड बाई 3q है वो एक परिमेय संख्या है, जबकि जो √2 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए विरोधाभास के कारण क्या होगा, जो संख्या होगी वो एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो आप लिख लोगे कि जो चूंकि p माइनस 2q डिवाइड बाई 3q एक परिमेय संख्या है, जबकि जो करड़ी में 2 है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः विरोधाभास के कारण संख्या 2 प्लस 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। जो संख्या है 2 प्लस 3 करड़ी में 2 वो एक अपरिमेय संख्या क्यों है, आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन, जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, आपसे 10 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या छांटिए। तो सबसे पहले आप परिमेय संख्या इधर लिख लेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या, और दूसरा लिख लेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या कौन कौन सी संख्या है, इसमें से परिमेय संख्या आपकी है 22/7 और है आपका 3.14, और अपरिमेय संख्या है पाई। ठीक है, और दूसरी संख्या है 0.9। अगर ये 0.09 होता तो परिमेय संख्या होती, लेकिन चूंकि ये दिया गया है 0.9 तो ये अपरिमेय संख्या हो, क्योंकि 0. अगर 0.9 होता तो आप क्या करते, लिख लेते 0.3 गुना में 0.3। ठीक है, 3 3 9 होता, चूंकि गुना करने पे 2 अंक आ जाएगा तो 0 लगा के आप लगाओगे 9 को। ठीक है, 9 को लिखोगे 0 लगा के, तो ये आपका अगर होता तो ये परिमेय संख्या होती, जबकि 0.9 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक्सरसाइज ये भी समाप्त होता है, प्रश्नावली 1 का सी खत्म होता है। अब हम मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए और खूब आगे बढ़िए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।